गुजरात की इस बड़ी जीत पर बात करने के लिए हमारे साथ गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी साहब जुड़ चुके हैं। रूपानी साहब, बहुत स्वागत है आपका और बहुत बधाई। 150 सीटों की जीत, अभी तक का बीजेपी का सबसे बड़ा रिकॉर्ड। मैं सुनाई नहीं दे रहा है कुछ। आपको आवाज मिल रही है रूपानी जी? अभी मिली, बीच में नहीं सुनाई दे रहा था। मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि ऐसी रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी, आपके नेता दावा तो कर रहे थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ इस बार 27 साल के बाद जनता ने और वोट दिया आपको? सही बात है कि ऐतिहासिक ये रिजल्ट से गुजरात के लिए, क्योंकि 27 साल के बाद भी गुजरात की जनता का भरोसा भारतीय जनता पार्टी के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के नेता मोदी जी के प्रति ये अप्रितम है। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। बरकरार है और इसका कारण यह है कि मोदी जी ने गुजरात की जनता के साथ डायरेक्ट अपना एक रिलेशन रखा है। गुजरात की जनता को आज भी उनके ईमानदारी, उनका परिश्रम और विजनरी नेता के नाते पूरा भरोसा है। और पिछले 2 दशक में जिस तरीके से डेवलपमेंट की राजनीति, विकास की राजनीति उन्होंने डेवलप की है, उस पर पूरा भरोसा गुजरात की जनता को है। कांग्रेस डूबती नाव बन गई है और कांग्रेस अब सबके उनके नेता, उनकी नीति, उनकी नीयत, उन पर गुजरात की जनता को कोई भरोसा नहीं है। ये रिजल्ट स्पष्ट, ये वही दिशा में ये रिजल्ट दिखा रहे हैं। से मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ, आप थोड़ा ऑनेस्टली मुझे बताइएगा कि जब चुनाव प्रचार में चर्चाएं चल रही थी, बीजेपी रेबल फैक्टर जो है उसको फेस कर रही है, कार्यकर्ता जब कम वोटिंग हुई तो ऐसी चर्चाएं भी चल रही थी कि कार्यकर्ता निष्क्रिय नजर आए, शायद बीजेपी को इतनी बड़ी जीत नहीं मिलेगी, सरकार तो बन जाएगी। आपको क्या लग रहा था ऑनेस्टली उस वक्त? क्या आपने सही में एक्सपेक्ट किया था? नहीं, देखिए कि इस बार बहुत लोगों ने टिकटें मांगी थी, क्योंकि सब जानते थे कि सरकार तो बीजेपी की बनने वाली है, इसलिए कार्यकर्ता की अपेक्षा भी और बढ़ गई थी। ये स्वाभाविक था कि थोड़ा बहुत रिबेल होगा। हमने कोशिशें की, डैमेज कंट्रोल की कोशिशें की, लेकिन थोड़े बहुत कार्यकर्ता नहीं माने। फिर भी जनता ने भारतीय जनता पार्टी को ही स्वीकारा और हमारी उम्मीद से भी ज्यादा अवश्य भारतीय जनता पार्टी को बहुत प्रेम और सहयोग दिया, काफी वोट दिया। सौरभ जी, थोड़ा अपडेट है हिमाचल से बड़ा। एक बार मैं आता हूं आपके पास, एक मिनट में आता हूं आपके पास रूपानी साहब। लेकिन अभी आप कह रहे थे कांग्रेस डूबती नाव बन गई है, कांग्रेस पार्टी इसके लिए भी आप ही को जिम्मेदार मानती है। उनके नेता अब ये कह रहे हैं कि उनकी नाव में आपने छेद किया, आम आदमी पार्टी को गुजरात में आपने बढ़ावा दिया और आम आदमी पार्टी ने सिर्फ उनके वोट खाए। देखिए, मुझे लगता है कि इस बार चुनाव में कांग्रेस के लिए वही समस्या थी, चैलेंज थी, क्योंकि आम आदमी पार्टी दिल्ली में जिस तरीके से कांग्रेस का स्थान ले लिया, आम आदमी पार्टी ने पंजाब में भी कांग्रेस का रिप्लेसमेंट किया, तो जहां जहां कांग्रेस वीक होती है वहां आम आदमी पार्टी जुड़ जाती है। और गुजरात में ये दोनों के लिए समस्या थी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लिए। हमारे लिए कोई समस्या नहीं थी और आम आदमी पार्टी कांग्रेस का स्थान लेने के लिए जो कोशिश कर रही थी, इसके कारण कांग्रेस को नुकसान हुआ होगा। रूपानी साहब, आम आदमी पार्टी 7 से 8 सीट जीतती हुई नजर आ रही है, तो क्या असली समस्या अब शुरू होगी बीजेपी के लिए? देखिए, हमारे लिए तो समस्या नहीं है,
क्योंकि गुजरात की जनता ने जिस तरीके से 150 से ज़्यादा सीटें बीजेपी को दे रही है, तो इसका मतलब कि जनता में भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों में सद्भावना है, लोगों को भरोसा है। कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इस बार जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसमें बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना ये है रूपानी साहब कि जो यंग वोटर है वो कुछ अट्रैक्ट हो रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ, और आम आदमी पार्टी भी खुश है आपकी इस परफॉर्मेंस से। उनको लगता है पहली बार चुनाव लड़के अगर हमको 15% वोट मिल रहे हैं तो भविष्य हमारा ही है। देखिए, अभी तो चुनाव के नतीजे आ रहे हैं। प्रत्येक बूथ का विश्लेषण भी हम लोग करेंगे, क्या कहां किसको किस वर्ग ने वोट दिया देखेंगे। बाकी तो सर्वत्र परिणाम जिस तरीके से आ रहे हैं, 150 सीट और लीड भी ज़्यादा है बीजेपी की, तो ऐसा तो नहीं है सिर्फ के युवा वर्ग आम आदमी पार्टी के साथ गया हुआ है, युवा वर्ग बीजेपी के साथ भी रहा होगा। ये बात आपकी ठीक है, 150 सीट जो पार्टी जीते तो आपको तो हर वर्ग का वोट मिला है और भरपूर वोट मिला है। आपने अपने वोट शेयर में 3-4% वोट जोड़ा भी है। ये तो अभी तक जो आंकड़े आ रहे हैं उसके आधार पर हम कह रहे हैं 50% के ऊपर आपका वोट पहुंच चुका है। अब सवाल यह कि कांग्रेस पार्टी ने जिस किस्म का कैंपेन चलाया, पहले तो उनके बहुत बड़े नेता कोई दिखे नहीं, और उसके बाद मोदी जी के लिए कोई ना कोई अपशब्द कह देना, और ऐसे आम आदमी पार्टी में भी कुछ लोग थे जो उनके लिए काफ़ी कुछ कह रहे थे, बल्कि उनकी माताजी के लिए भी कुछ ऐसे खराब बयान दिए गए। ये सब कुछ सारी चीज़ें मिलाकर ये जनता को पसंद नहीं आया बिल्कुल। देखिए, गुजरात की जनता बहुत समझदार है। ऐसी बातों का गुजरात की जनता को काफ़ी नफरत भी है, और इस चुनाव में लोगों ने अपना गुस्सा भी दिखा दिया है कि हर बार नरेंद्र मोदी के प्रति अनाप शनाप आक्षेप करना, बातें बोलना, ये गुजरात की जनता को पसंद नहीं है, और चुनाव में दिखा दिया और वोटों में लोगों ने उनको अपना स्थान दिखा दिया। रूपाणी जी, सवाल इसी बात को लेकर है, कांग्रेस यही बार बार कह रही है कि आप मुद्दों से ज्यादा जो गलतियां कांग्रेस से हुई उन्हें गिनाकर आप इतनी अच्छी सीटें लेकर आए हैं, या फिर आपकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है कि आप रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं सारे। जरूर हम लोग रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, और 150 से ज्यादा प्रीवियसली गुजरात में कोई पार्टी को इतना बहुमत नहीं मिला था जो इस बार मिल रहा है, तो सारा रिकॉर्ड टूट रहा है। और ये आने वाले 24 का ये आधार स्तंभ बन गया है, और 24 में भी भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाकर एक नया रिकॉर्ड प्रस्थापित करेंगे। नहीं रूपाणी जी, जिस तरीके से नतीजे आए हैं, आप बेशक कहें कि कांग्रेस पीछे खिसक गई है, लेकिन क्या मानेंगे आपके आम आदमी पार्टी से आपको नुकसान हुआ या फायदा? फायदा हुआ है, जरूर फायदा हुआ है। तो क्योंकि कांग्रेस का वोट में आम आदमी और कांग्रेस की बीच स्पर्धा हो गई थी, और उन दोनों में ही काफी एक दूसरे का स्थान लेने की होड़ थी, तो इसलिए ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को ये नुकसान हुआ, बीजेपी को लाभ हुआ है। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। जी, एक सवाल पहले हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर आपसे पूछना चाह रहे हैं। जी देवेंद्र। और रूपानी जी, एक फार्मूला हमने देखा चुनाव से पहले कि मुख्यमंत्री सहित पूरे मंत्रिमंडल को बदल दिया गया, और आज जैसे नतीजे आते दिख रहे हैं, अब ये माना जाए कि इस फार्मूले पर भी बीजेपी आगे काम करेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से डिसिप्लिन के आधार पर चलने वाली पार्टी है, और गुजरात में जिस तरीके से प्रयोग किए गए उसका भी लाभ मिला है, और नई लीडरशिप को आती रहे और बेस बड़ा बनता रहे पार्टी का, ये पार्टी ने जो प्रयोग किया है उससे भी लाभ हुआ है। एक सवाल शुक्ला जी पूछना चाहते हैं आपसे। मेरा विजय रूपानी जी से ही सवाल है।
दरअसल जो आम आदमी पार्टी की सिर्फ बात हो रही है कि उनके कारण जो है कांग्रेस का जो प्रदर्शन है वो नीचे की ओर आ रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।